जब चाह नहीं तो बंधन नहीं। बंधन तोड़ भय निर्भय। जब बंधन टूट गया, देह का बंधन टूट गया, मोह का बंधन टूट गया। जहां मोह है वहां पक्षपात है, जहां मोह नहीं है वहां पक्षपात नहीं। गुरु को पक्षपाती होके नहीं बैठना है, वो दूसरा नहीं देखता है, इसीलिए वो पक्षपात नहीं करता है, वो सच सुनाता है। तुम आएंगे तुमको सच सुनाएगा, जो आएगा उसको सच सुनाएगा। उसका काम है तुमको तुम्हारी अज्ञानता से वाकुफ करना। मेरे अंदर क्या कूड़ा करकट है, पहले मैं अपने अंदर का झाड़ू लगाऊं, मैं पहले अपने घर की सफाई करूं, तो मैं किसी के घर की सफाई कर सकता हूं, तो मैं किसी के घर में कूड़ा है उसकी शिकायत कर सकता हूं। दादा ने बोला तेरी दहलीज पर कूड़ा पड़ा है और तुम शिकायत करते हैं कि पड़ोसी की छत पर कूड़ा। तो पड़ोसी की छत पर चाहे पड़ा रहे कूड़ा, उससे तेरा की। तेरी दहलीज पर कूड़ा पड़ा है तो घर में तेरे जो मेहमान आएंगे वो तेरे पड़ोसी की छत थोड़ी देखेंगे, वो तो तेरी दहलीज देखेंगे कि तूने फूल बिछा रखे कि कूड़ा बिछा रखा है, तुमने क्या कर रखा है अपने जीवन का। तुमने दुनिया से फूल इकट्ठे किए कि तुमने दुनिया से कांटे इकट्ठे किए। दोनों चीज है दुनिया में, फूल भी है कांटे भी है, चॉइस तुम्हारी। कंकड़ भी है, पत्थर भी है, हीरे भी हैं तुम्हारे सामने, चुनाव तुम्हारा। प्रिय मार्ग भी है, श्रेय मार्ग भी है। प्रिय मार्ग जो प्रिय लगता है और श्रेय मार्ग जो श्रेष्ठ मार्ग है। अब श्रेष्ठ मार्ग तुमको पसंद है या जो मन को रुचिकर लगता है वो पसंद है। अज्ञान में हम रुचिकर को पसंद करते थे, अब हम श्रेष्ठ को पसंद करते हैं और करना चाहिए। अगर नहीं करते तो करना चाहिए। राजा उत्तानपाद की कहानी आती है, दो रानियां उसकी है, सुरुचि सुनीति। बड़ी है सुनीति, छोटी है सुरुचि। सुनीति जो है वो है श्रेय मार्ग, सुरुचि जो है वो रुचिकर, जो अच्छी लगती है, गोरी चिट्टी है, सुंदर है, एक्टिव है, प्यारी लगती है। उसका बेटा है ध्रुव और उसका दूसरा बेटा है। तो सुनीति को राजा ने निकाल दिया, सुरुचि पसंद आई। और एक दिन जब सुनीति के बेटे ने ध्रुव ने पूछा मेरा पिता कौन है, तो सुनीति ने बताया तेरा पिता उत्तानपाद है राजा। तो वो गया, जाके उसकी गोद में बैठ गया। जब उसकी गोद में बैठा तो सुरुचि सौतन है, वो कैसे अच्छे बेटे को सहन करे, उसने उसको धक्का दे दिया। बोला तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है राजा के, इसकी गोद में तो मेरा ही बेटा बैठेगा। और वो बेटा था ध्रुव। ध्रुव को जब धक्का मिला तो उसको रोना आ गया, बच्चा था लेकिन धक्के ने सिखाया बहुत। रोता रोता मां के पास गया, मां मुझे भी पिता की गोद मिले,
मुझे कब मिलेगी पिता की गोद? बोला बेटा सबका पिता तो परमात्मा है, इस पिता की गोद क्या करोगे? लेकिन वो पिता मिलेगा यतन से, उसके लिए तुमको अपना यतन करना पड़ेगा। क्या यतन करना पड़ेगा? उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव को बात मन में टच कर गई, चला गया जंगल में, एक टांग पे खड़े होकर अंगूठे के जोर पर तप किया, एक पांव के अंगूठे पे खड़ा होकर के तपस्या की, और उसके बाद तो सब जानते हैं उसको भगवान का दर्शन हुआ। तो वो राजा उत्तानपाद 2 है। उत्तानपाद उल्टे पैर, बच्चा पैदा होता है ना उल्टा, पैर ऊपर, उत्तान ऊपर, सिर नीचे। तुम जो भी पैदा हुए हैं अपनी मां से पूछ लेना, पहले सिर फिर पैर निकल। सिस्टम यही है बॉडी का। तो राजा उत्तानपाद 2 है, और तेरी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। मन को रुचिकर लगने वाला जगत ये सुरुचि, और नीति से चलने वाला गुरु, ज्ञान मार्ग, सच का मार्ग, ये 2 रानियां हैं तुम्हारे पास। लेकिन जीव किसको पसंद करता है? सुरुचि, जो उसको रुचिकर लगता है। टेबल पर खाना आता है, 4 सब्जी है, तुमको जो रुचिकर लगती है तुम पहले अपनी प्लेट में वो डालते हैं, और अगर 3 नहीं अच्छी लगती है तो तुम उसको छुएंगे भी नहीं, अपनी एक सब्जी से खा लेंगे। तुम कभी ये नहीं सोचेंगे इसमें जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छी हो वो खाऊं। तुम्हारे लिए करेला बना है, तुम बोले कड़वा नहीं खाता। पनीर बना है, अच्छा ये उठा लेता हूं 1.5 साल। मन की एक बात है, अच्छी चीज देख के तली भुनी मुंह में लाल टपक और खाऊं, मन कहेगा प्राप्त करूं इसको। इस मन की एक आदत, अच्छी कहो बुरी कहो, इसको जो संसार में रुचिकर लगता है उसके पीछे ये दौड़ता है। उसको प्राप्त करने के लिए पूरी आयु दे देता है। धन अच्छा लगता है तो धन के पीछे, स्त्री अच्छी लगती है तो स्त्री के पीछे, बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है तो उसके पीछे, गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है तो उसके पीछे, साड़ी अच्छी देख ली शोकेस में तो उसके पीछे, जाऊं आज ही खरीदूं, आज ही पहनूं, ओकेजन है। जो 10 साड़ी दिखाएगा दुकान में सबसे बढ़िया मैं पहनूं, रुचिकर। हर चीज देखो, जो रुचिकर लगती है वो तुमको चाहिए। अब वो अलग चीज है, तुम्हारी पॉकेट नहीं अलाउ करती है या अलाउ करती है, पर जितनी अलाउ करती है उसमें भी जो श्रेष्ठ चीज मिलेगी उसको तुम ले। वैसे तो अच्छी आदत है, मन को अगर ये श्रेष्ठ लगने लगे तो यही अच्छा ले लेगा। पर आंख जो देखती है, जितने विषय के रस हमारे अंदर घुसते हैं वो अधिकतर आंख से घुसते हैं। आंख दिखाती है ये सुंदर, ये अच्छा, ये बढ़िया, ये मिलेगा तो सुख बुद्धि, मोटर, गाड़ी, बंगला, वस्तु, व्यक्ति, विषय, 3 चीजें तुम्हारी रुचिकर चाहिए। किसी व्यक्ति का सहारा, अकेले नहीं चल सकते, डंडा। बैसाखी के सहारे कौन चलता है? लंगड़ा। तुम सबको सहारा चाहिए, नहीं चाहिए, ढूंढते रहते।
लड़कियां आती हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती। बेवकूफ, इसके लिए आई थी क्या तू? फंस जाती है उसके चक्कर में। माँ बाप दुखी बेचारे, पैसा भी दिया, हॉस्टल भी भेजा, बच्चे को अपनी ममता से भी दूर किया, और वो इश्क लगाने बैठ गई, पढ़ाई भूल गई। वो डंडा चाहिए उसको, पहले मिलेगा समय अनुसार, धीरज नहीं। अरे तू पढ़ रही है तो पढ़ ना, ये पागलपन क्यों करती है? लेकिन पागल दिमाग, जो रुचि कर लगा चाहिए ही चाहिए। माँ रूठे या बाबा, कुछ भी हो जाए चाहिए। नहीं माँ बाप चाहेंगे कोर्ट मैरिज, भाग जाएंगे। पर आजकल की विषय में भागती नहीं है, दहेज भी चाहिए उनको, बहुत चतुर है। नहीं पिताजी आपके आशीर्वाद बिना तो नहीं करेंगे, करूंगी रुचि कर, पर तेरे आशीर्वाद से। इतना प्रॉपर्टी दिख रही है, छोड़ना, फिर एक चीज छोड़ ना, ना ये भी चाहिए, ये भी। मजनू बेचारे ने फटे कपड़े पहने, तू फटे नहीं पहने, तू तो पहनेगा भी अच्छे। आजकल के जनरेशन बड़ी होशियार हो गई है। माँ बाप चाहे ऊपर से कूद के मर जाएं, लेकिन लड़की को रुचिकर अच्छा लगा वो चाहिए। मन को जो जो तुम्हें रुचिकर, अब अंदर सोच के देखो, अब तक तुमने जो कुछ इकट्ठा किया वो सब तुमने अपनी रुचि के अनुसार, केवल माँ बाप प्रारब्ध से तुम्हें मिले। बाकी जो पहनते हो, जोड़ते हो, जो खाते हो, जो बनाते हो, वो सब तुम अपनी रुचि का। शादी करते हो, जो अच्छा लगा उससे। 10 लड़के देखेंगे, 10 लड़कियां देखेंगे, जो पसंद आएगी, और पसंद के साथ साथ घर, पैसा, ये वो सब। नीति के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अगर नीति के हिसाब से चले तो सबका जीवन अच्छा हो जाए। लेकिन आज का जमाना नीति तो भूल गया है, खाली रुचिकर, खाली प्रिय मार्ग, जो प्रिय है उसकी तरफ दौड़ रहा है, जमाना सारा दौड़ रहा है। दादाजी कहते सुबह से रात तक रास्तों पर ट्रैफिक। अगर आधे घंटे का रास्ता है, ट्रैफिक की वजह से तुम्हें 2 घंटा लग जाता है। बार बार लाल बत्ती पे रुकना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है। इतनी भीड़ रास्तों पर है, लेकिन सब कहां जा रहे हैं? सब श्रेय मार्ग पर, प्रिय मार्ग पर। नौकरी करें, पैसा कमाएं, पैसे से ही सुख खरीदें। नहीं, पैसा क्यों चाहिए? प्रारब्ध तो तुम्हें मिलेगी, पर पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उससे अपनी प्रिय वस्तुएं खरीद सकते हो। पैसे से ही तो खरीदोगे, पैसे से ही अच्छा वर मिलेगा, पैसे से ही अच्छा घर बनेगा, पैसे से ही तुमको मोटर मिलेगी, पैसे से ही बंगला मिलेगा। ये सब तुम्हारी बैसाखियां हैं, डंडे जिनके सहारे तुम चलते। तुम सब लंगड़े हैं। अगर तुमको एक का भी आधार मन में है तो अपने को फील करो, तुम लंगड़े हैं। तुम बिना सहारे के नहीं चल सकते, तुमको सहारा चाहिए ही चाहिए। स्त्री को मर्द का, मर्द को स्त्री का, फिर बच्चों का, फिर घर का, फिर आश्रय भी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज के पीछे भागो 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 भागो, सुबह से रात तक। सुबह 8 बजे निकलते हैं, बॉम्बे में तो 2-2 घंटा बेचारों को ट्रेन में लगता है। रात को पहुंचते हैं, बच्चे सोए हुए हैं। सुबह जाते हैं, बच्चे सोए हुए हैं। 6 बजे निकल गए घर से, 2 घंटा ट्रेन में लगेगा, 8 बजे ऑफिस। एक बार तो एक बाप ने बच्चे को ही नहीं पहचाना। वो देखा था 2 साल का, हो गया 6 साल का। 4 साल बाद देख पाया उसको, घर ही का घर में। कहता ये मेरा बेटा है, 6 साल का हो गया, लंबा। मतलब एक धन के पीछे सारी दुनिया, 90% से भी ज्यादा लोग सिर्फ खावा चाहिए, ये पेट, अन्नमय कोश की पूर्ति के लिए सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं।
जानवर भी ये कर रहा है, तुम भी ये कर रहा है, क्या फर्क है दोनों में? जानवर भी अपोजिट सेक्स में फंस रहा है, तुम भी अपोजिट में फंस रहे। सोच के देखो, उनको भी नर मादा है, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको भी पदार्थ चाहिए, उनको भी भोजन चाहिए, उनको भी एक खड्डा चाहिए रहने के लिए। शेर अपने लिए गुफा बना लेता है, मांद बना लेता है, सब अपना बिल बना, चूहा अपना बिल बना लेता है, सब अपने लिए एक घर की तैयारी कर लेते हैं। पक्षी अपने लिए घोंसला बना देता है, जब उनकी ब्रीडिंग सीजन आती है वो अपना घोंसला पहले तैयार करते हैं कि बच्चे होने वाले, कहाँ रखेंगे हम बच्चे। उनका इतना अच्छा घोंसला, अंदर नरम नरम पंख लगा के वो बड़ा नरम गदेला बना देते। माँ बाप तो पालना लेके आते हैं बच्चे के लिए, और वो लोग तो कैसे दौड़ दौड़ के तिनके इकट्ठे करते हैं। तूने तिनका तिनका चुनकर नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी पांखें, धूप में गर्मी खाई। सब सह लेता है, और फिर ये दौलत तेरे काम ना आती है, तेरे काम। अभी बीमारी लगे, दौलत दो, ठीक हो जाओगे। कमाते 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 58 साल 60 साल रिटायरमेंट तक है, 60 साल मेहनत करके, पढ़ाई भी उसी में ऐड कर लो, जितना भी धन तुमने इकट्ठा किया, अब तेरा आ गया बुढ़ापा। क्या बुढ़ापे में, बीमारी में और दुख में, बिछड़ने में तुम्हारी ये माया तुमको सहायक होती है, तुम्हारे काम आती है? सब दे दो एक तरफ अपना धन, हेल्थ नहीं है तुम्हारे पास। हेल्थ इज वेल्थ। आजकल के जमाने में मनुष्य की हेल्थ नहीं है, समय नहीं है उनके पास हेल्थ को ठीक करने के लिए। आजकल योगा के पीछे भागते हैं लोग। योगा के लिए भी तो टाइम चाहिए, ध्यान के लिए भी तो टाइम चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए भी तो समय चाहिए। नहीं है समय में, मुश्किल से 7 दिन खदेड़ के निकालते किसी तरीके से। भाई आया है वहां से आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने, 7 दिन का कोर्स है, 700 रुपया ले रहा है। हमने कहा कितने दिन उसके पीछे भाग सकते, घर बार छोड़ के बताओ। 7 दिन सिखा के वो चला जाएगा, पैसा लेके अपना एक एक व्यक्ति से। लेकिन अंदर को तो वो भी नहीं बदलता, अंदर विचारों को तो नहीं बदल पाता। बीमारियां तो 98% मेंटल है, मन के द्वारा है तुम्हारे अंदर बीमारी, 2% फिजिकल। तुम सहारे लेते फिरते हो, सबके सहारे, धन का सहारा, स्त्री का सहारा, बच्चों का सहारा, घर का सहारा, संबंधियों का सहारा। आधार रहित है तुम, ब्रह्म आधार है। ब्रह्म को किसी का आधार नहीं चाहिए। ध्रुव अकेला चला गया, उसने नहीं बोला मां तू भी चल मेरे साथ, उसको तपस्या करनी थी, अकेला चला गया। चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला, अकेला चल, एकला चलो रे। अकेले को क्या दुख है? दुख तो 2 में है, पति चला गया तो दुख, बेटा चला गया तो दुख, औरत चली गई तो दुख, माया चली गई तो दुख। 2 में दुख है, एक में तो कोई दुख नहीं। तू अकेला है, बस अकेला आया है, अकेला जाएगा। सृष्टि में पैदा हुआ, उल्टे पैर से तू पैदा हो गया अकेला। यहाँ आके सब बनाई, सुरुचि बनाई, सुनीति बनाई, बच्चे बनाए, ये बनाए, वो बनाए, क्या हुआ? कोडी कोडी जोड़ते जोड़े लाख करोड़, और चलती बार न कछु चले, लई लंगोटी तो। सब तुम्हारे कपड़े हटा दिए जाते, एक कफन का टुकड़ा डाल देते हैं, बस। वो भी तुम देखने वाला नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि डाला गया कि नहीं डाला गया, शनील का डाला गया या सूती डाला गया या रामनामी चादर डाली या लाल रंग डाला, कुछ नहीं पता। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा, तूने लक्ष्य क्या बनाया है? मुझे तो रोज अंदर दिल में दर्द होता है कि यहाँ आना जाना भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं,
लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं दिख रहा कि किसी ने लक्ष्य एक बनाया। अभी भी तुम्हारे लक्ष्य दो हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक ही चाहिए ऐसा नहीं है। अगर तुम अपने अंदर तलाश करो और अपने से सच्चे बनो, रिसर्च करो, देखो तुमको खाली भगवान चाहिए। और हम ये गारंटी देते हैं कि अगर तुमको सिर्फ भगवान चाहिए तो जरूर मिलेगा, लेकिन माया नहीं मिलेगी। दौड़ लो जितना चाहिए उसके लिए, बिना भाग्य के माया तुमको 1% भी मिलने वाला नहीं है। कमाओगे दूसरे हाथ से तुम्हारे निकल जाएगा, कहीं चोर ले जाएंगे, कहीं आग लग जला देगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। बहुत मेहनत करता है इंसान, खून पसीना दे देता है, फिर रोता है, अरे पहले ही अगर तू न भटका होता उसके पीछे, क्यों भटका है, क्यों भटक गया, क्यों अटक गया। दुख होता है हमको देख के। वैराग्य नहीं है तुम्हारे पास। कल भी मैंने बोला वैराग्य तो नींव है ज्ञान की। वैराग्य माना हमको स्थूल पदार्थों से, स्थूल जगत से कुछ नहीं चाहिए। पढ़े हैं सब, योग वशिष्ठ में 7 भूमिका बताई, उसमें पहली भूमिका बताई गई कि उसको संसार की कोई इच्छा नहीं है, शुभ इच्छा। जब मन में तुम्हारे शुभ इच्छा जागृत हो तो ये जिज्ञासु की पहली भूमिका। और उसमें चित्र बना हुआ था, हमने तो पढ़ा था शुरू में, ऐसे चित्र पूरा बना हुआ है कि हर एक भूमिका में कैसी कैसी अवस्था साधक की होती। तो दिखाया एक तरफ सोने के ढेर थाल भरे पड़े, हीरे मोती सोने जवाहरात, पत्नी, और जिज्ञासु का मुंह भगवान की ओर। वो उस तरफ देख रहा है, पीठ है उसकी तरफ, पीठ है माया की तरफ। वो खाली पहली भूमिका। सिर्फ शुभ इच्छा जागृत होगी तो माया को तुम पीठ देगा, और तुमको यूं भी देख रहा है, यूं भी कुछ नहीं मिलने वाला, पागल हो जाओगे। साइकिल सीखते हैं, बोलते सामने देख, लक्ष्य की तरफ देख। अगर इधर देखा, पैडल देखा, ये देखा, गिर जाओगे। कार चलाना सीखते सीधा देख, मेरी औरत क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा घर क्या कर रहा है, मेरा पैसा क्या कर रहा है, मेरी जवानी क्या कर रही है। अभी तो हम जवान है तो हमको ये चाहिए, हमको सुख भोग चाहिए, हमको विषय भोग। क्या तुम पागल है कि जिज्ञासु भी नहीं है? अभी गीता भगवान ने एक दिन पूछा, बोला तुम कौन है, ज्ञानी है अज्ञानी है, जगह हम जो जिज्ञासु है। भगवान ने कहा नहीं है तुमसे, गुस्सा आया हमको, जिज्ञासु है। जिज्ञासु भी उसको बोलते हैं जिसको केवल परमात्मा पाने की जिज्ञासा है और कुछ नहीं चाहिए उसको, फेंक देता है सारी माया। क्या प्रारब्ध में होती है तो नहीं मिलती है, सब मिल जाती है। ज्ञानी के पीछे प्रारब्ध धक्के खा के आती है, वो नहीं चाहता किसी को। रानियां उसके घर का आके बर्तन मांजती है, रानी राजकन से भी दर पे झुकन, वो भी तुम्हारे दर पे आके झुकती हैं। चल मेरी सेवा गुरु कबूल करे। आश्रमों में जाके रहती हैं, बड़े बड़े घरों की औरतें सेवाएं करती है संतों की। इन संतों से कुछ मिलेगा, क्योंकि संत है खुदा दोस्त, वो हमको देगा, पर वो भी तब देगा ना जब हम उसका मानेंगे। अगर हम अपने मन की सुनते रहेंगे, वो क्या करेगा बताओ? गुरु बेचारा क्या करे जब चूक चाकर माए। When chela is ready, then Guru is there. परीक्षक चाहिए, सुखदेव तो मिल जाएगा। परीक्षक कौन है? जिसको 7 दिन में मुक्ति चाहिए। 7 दिन में तुम्हारी भी मृत्यु होने वाली। ये सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार, तुमको क्या चाहिए, भोग या भगवान? दोनों रखे तुम्हारे सामने। बोलोगे अभी मुंह से जरूर कि हमको खाली भगवान, लेकिन हम तुम्हारी सबकी दिल परखते हैं। हमारे पास एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, तुम लोगों को सब चाहिए। यहां भी इसीलिए आते हो कि तुमको कुछ न कुछ सांसारिक इच्छाएं है, तुम बाधाओं को पार नहीं करना चाहते, तुम सहूलियत से सत्संग में आना चाहते, आराम आराम से तपस्या नहीं करना चाहते। तपरत व्यक्ति को मैं नहीं मिलता। पढ़ लो गीता। कौन सी तपस्या करते हो बताओ? माया के लिए करते हो 8-8 घंटा तपस्या, दौड़ भाग लगाते हो।
यहाँ आएंगे जी, हम आधे दिन के लिए आए, हम बस दर्शन करने। आपका बेवकूफ, आए हो 1 हफ्ता रहो। हम अभी आए, हम जा रहे हैं, तुमको समय नहीं और हमें दर्शन देने के लिए समय है। क्यों मेरे से क्यों इतनी उम्मीद रखते हो? तुम क्यों नहीं उम्मीद रखते हो? यहाँ आके बैठो, रहो 1 हफ्ता। काहे के लिए नहीं रहते? मरने खपने जाते सारा दिन माया में, 8 दिन माया चाहिए, आ जाएंगे एक दिन हम गुरु जी आपके दर्शन करने। नहीं मिलेगा भगवान, बैठे रहो घर में, किसी को नहीं मिलने वाला। जिज्ञासा ही नहीं। किसको जिज्ञासा है बताओ? हमें सब अपने अपने घरों में सुख देखना चाहते, आराम चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत। आओ जी, बैठो जी, आए अच्छा जी, मिल के जाइए। हमें गरज पड़ी है तुम्हारी, तुम्हें नहीं गरज है। अपने त्याग को तुम बहुत त्याग बड़ा समझते। जगतजीत राजा गया जब मां के पास, मां ने बोला बेटा मैं तुमसे खुश नहीं हूं। अरे बोला सारे जगत को जीत के आया, सारा जगत मुझको सलाम कर रहा है और मां मेरे से खुश नहीं। बोला नहीं, क्यों? बोला मन जीत बनो। बोला ये मन कौन सी नगरी है जिसको मैं जीतूं? कौन सा देश है? बोला तेरे अंदर का देश, मन और इंद्रियों को जीतने वाला। पढ़ लो गीता। बिना वैराग्य के त्याग के ज्ञान है। कल भी बताया हमने तुम्हें, भक्ति के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, और दोनों बूढ़े हो गए, कोई नहीं उनको पूछता। वैराग्य पहले बूढ़ा हो गया, और जब वैराग्य नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो भक्ति बेचारी रोएगी। सच्ची भक्ति हो ही नहीं पाएगी तुम्हारे से। सच्ची भक्ति उसी से होगी जिसके अंदर वैराग्य, सब संसार के पदार्थों को जो थूक दे। यहाँ तो बेटे की समस्या है, बेटी की समस्या है, शादी की समस्या है, जीने की समस्या, मरने की समस्या। क्या समस्या लेके आए? अपने मुक्ति का सवाल तो नहीं लेके आए। जनक ने तो मुक्ति का सवाल पूछा। इतने दिन से आके आके भी लिख के क्या पर्चे देते हैं हमको? यही पर्चे लिख के देते, घर बार कैसे सुखी रहे, ये कैसे सुखी रहे, वो कैसे सुखी रहे, दुनिया कैसे सुखी रहे। हम हमारे से घर वाले खुशी खुशी क्या नहीं दे सकते? गुरुजी छुट्टी मेरा नहीं दे सकते, नहीं देंगे, और न देने ही चाहिए। मार मार के तुमको लॉटरी देंगे, नहीं तो लॉटरी मिलने का कोई मजा ही नहीं आएगा। मारे वो तुम्हें निकालें घर से, दे 4 धक्के, तब आओ। या जब दुनिया मुख मोड़ेगी तब तो तुमको थोड़ी अक्ल आएगी कि कौन हमारा है। तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा और तेरे जैसी प्रीत नहीं।